अगर आप साउथ मूवीज लवर हो तो कहीं ना कहीं आपने तेलुगु एक्टर नागा शौर्य का नाम तो सुना ही होगा, या फिर आपने इनकी काफी सारी फिल्में देखी होंगी। अगर मैं इनकी कुछ पॉपुलर हिंदी डब फिल्मों की बात करूं तो उनमें आस्वथामा, वरुडु कावालेनु, चलो, नानीमा, नर्तनशाला, कृष्णा वृंदा, बिहारी, सुपर लवर जैसी काफी सारी फिल्में शामिल हैं। वैसे तो हमने आपको साउथ इंडस्ट्री के काफी सारे एक्टर्स की जर्नी बताई जिनको आपने खूब पसंद भी किया। उसी के चलते आपके बहुत सारे कमेंट आने पर आज हम बात करने वाले हैं टॉलीवुड इंडस्ट्री के एक वेरी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग एक्टर नागा शौर्य की, जहां हम आपको उनकी फिल्मी करियर एंड पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने की कोशिश करेंगे जो शायद ही आप जानते होंगे, जैसे कि कैसे एक टेनिस प्लेयर बॉय ने फिल्मों में एंट्री मारी। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, वो सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो आगे बताऊंगा। और क्या नागा शौर्य की अपकमिंग लाइनअप में कोई भी मूवीज नहीं है? इसके अलावा ऐसे और भी कई सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सो अगर आप भी हो नागा शौर्य के फैन तो प्लीज हमारे इस वीडियो को पूरा देखना, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि हमारा ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचे। प्लीज हाइप जरूर से कर देना। तो फिर चलो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, नागा शौर्य का पूरा नाम है नागा शौर्य मूलपुरी। इनका जन्म 22 जनवरी साल 1989 को एलुरु आंध्र प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम शंकर प्रसाद है जो कि हैदराबाद के नामी बिजनेसमैन में से एक है। इनकी माता का नाम उषा मूलपुरी है। शौर्य के एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम गौतम प्रसाद है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शौर्य का पूरा बचपन एलुरु और विजयवाड़ा में बीता और फिर इनकी फैमिली हैदराबाद शिफ्ट हो गई। वहाँ इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर सेंट मेरीज कॉलेज हैदराबाद से इन्होंने अपनी कॉलेज डिग्री कंप्लीट की। शौर्य बचपन से ही स्पोर्ट्स के शौकीन थे। ये उन बच्चों में से एक थे जो पढ़ाई में लास्ट बट बाकी एक्टिविटीज में टॉपर होते हैं। उन्हें खासकर टेनिस खेलना बेहद पसंद था और उन्होंने ये खेल सिर्फ शौक के तौर पर नहीं बल्कि नेशनल लेवल तक खेला था। इसका असर उनकी लाइफ पर काफी पॉजिटिव रहा क्योंकि टेनिस ने उन्हें डिसिप्लिन, फोकस और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। बाद में जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो यही खेल वाला डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी उनके लिए बहुत काम आया, जैसे शूटिंग के टाइम पर पहुंचना, अपनी फिटनेस मेंटेन रखना, हर किरदार के लिए खुद को डेडिकेट करना। यानी एक खिलाड़ी का जो माइंडसेट होता है, कभी हार मत मानो, वही सोच उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में मदद करती रही। बात करें इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत की तो शौर्य को बचपन से ही फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है और इसी कारण जब इन्होंने एक्टर बनने का सोचा तो इनके पापा जो कि एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उसी के चलते इनको फिल्मों में आसानी से जगह मिल गई। लेकिन शौर्य को अच्छी तरह से पता था कि फिल्में मिलना जितना आसान है उससे कहीं गुना ज्यादा मुश्किल इंडस्ट्री में टिके रहना है और इसी सोच से इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा। तो साल 2011 में नागा शौर्य ने अपना डेब्यू किया फिल्म क्रिकेट गर्ल्स एंड बियर से। हालांकि ये मूवी को ऑडियंस की तरफ से कुछ खास रिस्पांस देखने को नहीं मिला, जिस कारण बॉक्स ऑफिस पर तो ये फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन मूवी में ऑडियंस एंड क्रिटिक्स दोनों की तरफ से नागा शौर्य की एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस को खूब अप्रिशिएट किया गया। फिर इसके बाद ईयर 2014 में इनकी टोटल 4 मूवीज रिलीज हुई। चंदमामा कथालू, उहालू गुसागुसलाडे, दिक्कुलू चुडाकू रमाया, लक्ष्मी रावे माँ इंटिकी। इनमें से दिक्कुलू चुडाकू रमैया एंड लक्ष्मी रावे माँ इंतिकी तो फ्लॉप रही, वही चंदा कथालू एक डिसेंट हिट साबित हुई। लेकिन उहालू गुसागुसलाडे एक ऐसी फिल्म थी जिसने नागा शौर्य को काफी पॉपुलैरिटी दिलाए तेलुगु मार्केट में। इसके साथ साथ इस फिल्म के बाद ऑडियंस के बीच नागा शौर्य के लेकर अच्छी काफी एक्सेप्टेंस देखने को मिली। फिर साल 2015 में इनकी जादूगाड़ू फिल्म रिलीज हुई जो कि 8 करोड़ के बजट के अपोजिट 10 करोड़ का कलेक्शन करके एक एवरेज मूवी साबित हुई। लेकिन साल 2016 में इनकी टोटल 4 मूवीज रिलीज हुई। अब्बाइतो अम्माई, कल्याणा वैभोगामे, ओका मनसू एंड जो अच्युतानंद। इनमें से अब्बाइतो अम्माई और कल्याणा वैभोगम दोनों एवरेज रही और बाकी की दोनों ओका मनसू एंड जायो अच्युतानंद फ्लॉप हो गई। वेल ईयर 2017 में नागा शौर्य और नारा रोहित की सेकंड फिल्म रिलीज हुई कथालो राजकुमारी। 10 करोड़ में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 4 करोड़ का कलेक्शन किया और ये मूवी भी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद साल 2018 में नागा शौर्य हमें टोटल 5 मूवीज में नजर आए, जिनमें चलो, दिया, अम्मा मांगरेलू, ब्रोमांस मिसअंडरस्टूड और नर्तनशाला जैसी फिल्में शामिल हैं। और हाँ, इनमें से दिया मूवी से नागा शौर्य ने तमिल में डेब्यू किया था, जिसमें नागा शौर्य के अपोजिट साई पल्लवी नजर आई थी। 10 करोड़ में बनी इस फिल्म ने तकरीबन 17 करोड़ का कलेक्शन किया और
और एक हिट मूवी साबित हुई। वही चलो मूवी 12 करोड़ के अपोजिट 20 करोड़ का कलेक्शन करके एक कमर्शियली सक्सेस फिल्म रही, लेकिन बाकी की तीनों ही फिल्में जैसे कि अम्मा अम्मा गरीलू, नार्तन सला एंड ब्रोमांस मिसअंडरस्टूड ये सब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। और हाँ, इसी साल इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसको नागा शौर्य ने खुद डायरेक्ट किया था। शॉर्ट फिल्म का नाम था भूमि, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। फिर साल 2019 में ये हमें एक मल्टी स्टार फिल्म ओ बेबी में नजर आए। मूवी में नागा, शौर्य, समंथा और तेजा सज्जा जैसी स्टार कास्ट देखने को मिली। वैसे तो इस फिल्म की मेन हाईलाइट समंथा थी, लेकिन शौर्य का भी इस मूवी में एक इम्पोर्टेंट साइड रोल था। इसके बाद साल 2020 में इनकी एक्शन थ्रिलर फिल्म अश्वत्थामा रिलीज हुई। शुरुआत में इस फिल्म की काफी हाइप थी और जब ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई तो ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने पॉजिटिव रिव्यू दिए, जिसके चलते मूवी ने अच्छा कलेक्शन भी किया। लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से मूवी थिएटर से उतर गई। हाँ, इसके टीवी, ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स करीब 30 करोड़ में बिक गए थे, तो हम इस फिल्म को एक डिसेंट हिट मान सकते हैं। फिर साल 2021 में इनकी 2 मूवीज आई, वरुडु कावालेनु और लक्ष्य। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों में से एक भी फिल्म ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया। जहां 7 करोड़ के बजट में बनी वरुडु कावालेनु ने 5 करोड़ का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई, वहीं 15 करोड़ में बनी लक्ष्य सिर्फ 4 करोड़ का कलेक्शन करके बिगेस्ट डिजास्टर बन गई। लेकिन बाद में जब इन फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज किया गया तो नॉर्थ ऑडियंस से इन फिल्मों को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इसके बाद साल 2022 में इनकी एक और रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई, कृष्णा वृंदा विहारी, और 10 करोड़ के बजट के अपोजिट 10 करोड़ की कमाई करके इस फिल्म को भी फ्लॉप का ही दर्जा मिला। फिर साल 2023 में इनकी अब तक की लास्ट 2 फिल्में रिलीज हुई, फलाना अब्बाई, फलाना अम्माई और रंगाबली। जहां रंगाबली बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, वहीं फलाना अब्बाई, फलाना अम्माई फ्लॉप हो गई। साल 2023 के बाद नागा शौर्य की अब तक कोई भी नई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। अब अगर आपने नागा शौर्य की फिल्मों और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ध्यान दिया होगा तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि बंदे की ज्यादातर फिल्में या तो फ्लॉप होती हैं या फिर एवरेज, लेकिन फिर भी इसकी हर 2 साल में 4-5 मूवीज कैसे रिलीज हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्या है कि फ्लॉप पर फ्लॉप देने के बाद भी इन्हें लगातार मूवी ऑफर्स मिलते रहते हैं? दरअसल इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि नागा शौर्य एक लो बजट फ्रेंडली एक्टर माने जाते हैं। इनकी फीस ज्यादा नहीं होती और इनकी फिल्मों का बजट भी कम होता है। इसका सीधा फायदा प्रोड्यूसर को मिलता है। अगर फिल्म नहीं भी चलती तो नुकसान बहुत कम होता है। इसी वजह से छोटे मोटे प्रोड्यूसर इन्हें बार बार कास्ट कर लेते हैं और उनका खुद का फैमिली प्रोडक्शन हाउस IRA क्रिएशंस भी है, जिससे उन्हें काम के लिए खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। हर 1-2 साल में घर से ही कोई नई फिल्म शुरू हो जाती है, इसलिए इनकी रिलीज काउंट बाकी एक्टर्स से ज्यादा रहती है। दूसरा कारण है उनका फिटनेस और एक्शन बैकग्राउंड। वो बचपन से एथलीट रहे हैं और मार्शल आर्ट्स ट्रेंड भी। इससे एक्शन सीन्स में कम टेक्स लगते हैं, शूट स्मूथ चलता है, बजट बचता है और प्रोड्यूसर खुश रहता है। साथ ही इनकी क्लीन, रोमांटिक और फैमिली फ्रेंडली इमेज भी इन्हें अलग बनाती है। साउथ में ऐसे एक्टर्स की हमेशा डिमांड रहती है। इनकी फिल्मों में न वल्गैरिटी होती है और न ही अननेसेसरी वायलेंस। इसी वजह से OTT और टीवी चैनल्स भी इनकी मूवीज खरीद लेते हैं, चाहे वो थिएटर में एवरेज ही क्यों न चली हो। इनकी फिल्में हल्की फुल्की, फैमिली फ्रेंडली और रिवॉचेबल होती हैं। इंडस्ट्री में नागा शौर्य को एक हम्बल, कूल और डिसिप्लिन्ड एक्टर माना जाता है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, टाइम पर सेट पर पहुंचते हैं, डायरेक्टर और क्रू के साथ रिस्पेक्ट से पेश आते हैं। ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना इजी होता है, इसलिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इन्हें दोबारा कास्ट करने में कंफर्टेबल रहते हैं। और भले ही थिएट्रिकल कलेक्शन कम हो, लेकिन OTT जैसे आहा और प्राइम वीडियो और सैटेलाइट राइट्स से फिल्म का पैसा निकल ही आता है। अब बात करें इनकी अपकमिंग फिल्मों की, तो फिलहाल टोटल 3 मूवीज का अनाउंसमेंट हुआ है। बैड बॉय कार्तिक, पुलिस वारी हेचारिका और NS24। इनमें सबसे पहले बैड बॉय कार्तिक रिलीज होने वाली है, जिसकी रिलीज डेट कई बार पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन मूवी इसी साल आने वाली है। तो आप इन मूवीज में से किस फिल्म का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो वो हमें कॉमेंट में जरूर बताना। और अगर आप भी नागा शौर्य के फैन हो तो इनकी सभी फिल्मों में से अपनी फेवरेट 3 मूवीज के नाम भी बताना। तो गाइस, ये था हमारा नागा शौर्य पर एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाइप भी कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर चाहो तो क्लिक कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।